भारत की ओर से इसरो द्वारा भेजे गए चंद्रयान-3 ने चांद की सतह पर सफलतापूर्वक लैंडिंग कर ली है। भारत चांद की साउथ पोल पर पहुंचने वाला पहला देश बना। भारत 3 कदम में चांद पर चढ़ा। 23 अगस्त की शाम थी, देश ठहरा था, सांसें थमी थी, पलकें उठी थी और दुनिया भारत के कंधे पर सिर रख चांद की ओर टकटकी लगाए थी। धरती पर शाम हो रही थी, चांद पर सूरज उग रहा था। समय शाम का 6:04 और भारत ने चंद्रयान-3 चांद की दक्षिणी ध्रुव पर उतार दिया। इसके साथ ही चांद के सबसे मुश्किल इलाके में लैंड करने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन गया है। भारतीय अंतरिक्ष संस्थान केंद्र इसरो का मिशन कामयाब रहा। इसरो की ये तीसरी कोशिश थी। इसरो के यूट्यूब चैनल पर गुरुवार सुबह तक करीब 7 करोड़ लोग लैंडिंग का टेलीकास्ट देख चुके हैं। 2008 में चंद्रयान फर्स्ट ने चांद पर पानी खोजा। 2019 में चंद्रयान-2 चांद के करीब पहुंचा लेकिन लैंड नहीं कर पाया और 2023 में चंद्रयान-3 चांद पर लैंड कर गया। चंद्रयान-3 ने बुधवार शाम 5:44 पर लैंडिंग प्रक्रिया शुरू की। इसके बाद अगले 20 मिनट में चंद्रमा की अंतिम कक्षा से 25 किमी का सफ़र पूरा कर लिया। शाम 6:04 पर चंद्रयान-3 के लैंडर ने चांद पर पहला कदम रखा। चंद्रयान-3 के विक्रम लैंडर से प्रज्ञान रोवर बाहर आ गया है। इसरो ने विक्रम लैंडर के चांद पर कदम रखने के 14 घंटे बाद गुरुवार सुबह यानी आज यह जानकारी दी। अब बात यह सामने आ रही है कि लैंडिंग के बाद अब क्या होगा। तो इसकी बात करें तो डस्ट सेटल होने के बाद विक्रम चालू होगा और कम्युनिकेट करेगा। फिर रैंप खुलेगा और प्रज्ञान रोवर रैंप से चांद की सतह पर आएगा। पहिए चांद की मिट्टी पर अशोक स्तंभ और इसरो के लोगों का छाप छोड़ेंगे। विक्रम लैंडर प्रज्ञान की फ़ोटो खींचेगा और प्रज्ञान विक्रम की। इसके बाद यहाँ दोनों फोटो पृथ्वी पर भेजेंगे। इसरो के डायरेक्टर एस सोमनाथ ने कहा, अगले 14 दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। अब प्रज्ञान हमें चांद के वातावरण के बारे में जानकारी देगा। हमारे कई मिशन कतार में हैं। जल्द ही सूर्य पर आदित्य L1 भेजा जाएगा। गगनयान पर भी काम जारी है। चांद पर सकुशल पहुंचने का संदेश भी चंद्रयान-3 ने भेज दिया है। भारत, मैं अपनी मंजिल पर पहुंच गया और आप भी। दक्षिण ध्रुव पर कामयाब लैंडिंग करने वाला भारत चौथा देश। इस कामयाबी के साथ भारत चांद के किसी भी हिस्से में मिशन लैंड कराने वाला चौथा देश बन गया है। इससे पहले अमेरिका, सोवियत संघ और चीन ने थे। चंद्रयान-3 के लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग 4 फेज में हुई है। चंद्रयान-3 की जब लैंडिंग हुई तब लैंडर से चंद्रमा 30 किमी दूर था। पहले हॉरिजॉन्टल और फिर वर्टिकल लैंडिंग प्रक्रिया शुरू हुई। 5:27 पर इसका लाइव टेलीकास्ट शुरू हुआ। इसके बाद 5:44 पर इसे एटीट्यूड होल्डिंग फेज में और हॉरिजॉन्टल पोजीशन से वर्टिकल पोजीशन में लाने के लिए हल्का सा मोड़ा गया। इसी समय को 20 मिनट ऑफ टेरर यानी खौफ के 20 मिनट कहा गया। चंद्रयान-3 के लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग का पहला फेज है रफ ब्रेकिंग फेज। इस फेज के दौरान चंद्रमा से 30 किमी दूर पर लैंडर की रफ्तार 6 किमी प्रति घंटे से कम की गई ताकि इसकी सॉफ्ट लैंडिंग कराई जा सके। दूसरा है एटीट्यूड होल्डिंग फेज। लैंडर को हॉरिजॉन्टल पोजीशन से चंद्रमा से 30 किमी दूरी से 7.43 किमी दूरी तक लाया गया। फिर इसे हॉरिजॉन्टल पोजीशन से थोड़ा वर्टिकल मोड़ा गया। सॉफ्ट लैंडिंग का तीसरा फेज फाइन ब्रेकिंग फेज। इस फेज में लैंडर ने करीब 2.9 मिनट में हॉरिजॉन्टल रहकर 28.52 किमी का सफ़र तय किया ताकि लैंडिंग वाली जगह के ऊपर आ सके। इस दौरान चंद्रमा से उसकी दूरी को करीब 1 किमी कम किया गया। चंद्रयान-2 ने इसी एटीट्यूड होल्ड और फाइन ब्रेकिंग फेज के बीच अपना कंट्रोल खो दिया था और क्रैश हो गया था। अब चौथा फेज टर्मिनल डेसेंट। इस फेज में लैंडर चंद्रमा से करीब 800 मीटर दूर था। तब इसे वर्टिकल पोजीशन में चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंड कराया गया।
चंद्रयान-3 को चांद पर लैंडिंग करने में लगे 41 दिन। चंद्रयान-3 आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से 14 जुलाई को 3:35 पर लॉन्च किया गया था। इसे चांद की सतह पर लैंडिंग करने में 41 दिन का समय लगा। धरती से चांद की कुल दूरी 3,84,000 किलोमीटर है। तब रूस के नाम हो जाता यहाँ रिकॉर्ड। भारत से पहले रूस चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लूना 25 यान उतारने वाला था। 21 अगस्त को यहाँ लैंडिंग होनी थी, लेकिन आखिरी ऑर्बिट बदलते समय यान रास्ते से भटक गया और चांद की सतह पर क्रैश हो गया। अब जानेंगे चंद्रयान मिशन से जुड़े 4 ज़रूरी सवालों के जवाब। पहला सवाल है, इस मिशन से भारत को क्या हासिल होगा? तो इसका जवाब है, इस मिशन के जरिए भारत दुनिया को बताएगा कि हमारे पास चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने और रोवर को वहां पर चलाने की काबिलियत है। इससे दुनिया का भारत पर भरोसा बढ़ेगा, जो कमर्शियल बिजनेस बढ़ाने में मदद करेगा। भारत ने अपने हेवी लिफ्ट लॉन्च व्हीकल LVM-3 और M4 से चंद्रयान को लॉन्च किया है। इस व्हीकल की काबिलियत भारत पहले ही दुनिया को दिखा चुका है। बीते दिनों अमेजॉन के फाउंडर जेफ बेजोस की कंपनी ब्लू ओरिजिन ने इसरो के LVM-3 रॉकेट के इस्तेमाल में अपना इंटरेस्ट दिखाया था। ब्लू ओरिजिन LVM-3 का इस्तेमाल कमर्शियल और टूरिज्म पर्पज़ के लिए करना चाहता है। LVM-3 के जरिए ब्लू ओरिजिन अपने क्रू कैप्सूल को प्लान्ड लो अर्थ ऑर्बिट LEO स्पेस स्टेशन तक ले जाएगा। अब दूसरा सवाल है कि चंद्रयान-3 को साउथ पोल पर ही क्यों भेजा गया? चंद्रमा के पोलर रीजन दूसरे रीजन से काफ़ी अलग है। यहाँ कई हिस्से ऐसे हैं जहाँ सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुँचती और तापमान -200 डिग्री सेल्सियस से नीचे तक चला जाता है। ऐसे में वैज्ञानिकों का मानना है कि यहाँ बर्फ़ के रूप में अभी भी पानी मौजूद हो सकता है। भारत के 2008 के चंद्रयान फर्स्ट मिशन ने चंद्रमा की सतह पर पानी की मौजूदगी का संकेत दिया था। इस मिशन की लैंडिंग साइट चंद्रयान-2 जैसी ही है, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास 70 डिग्री अक्षांश पर, लेकिन इस बार एरिया बढ़ाया गया है। चंद्रयान-2 में लैंडिंग साइट 500 मीटर × 500 मीटर थी। अब लैंडिंग साइट 4 × 2.5 किमी है। चंद्रयान-3 चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव के पास सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला दुनिया का पहला स्पेसक्राफ्ट बन गया है। चंद्रमा पर उतरने वाले पिछले सभी स्पेसक्राफ्ट भूमध्य रेखीय क्षेत्र में हैं। चंद भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण के कुछ डिग्री अक्षांश पर उतरे हैं। अब तीसरा सवाल है कि इस बार लैंडर में 5 की जगह 4 इंजन ही क्यों? इसका जवाब है, इस बार लैंडर में चारों कोनों पर 4 इंजन लगाए गए हैं। पिछली बार चंद्रयान-2 के बीचों बीच लगा 5वां इंजन हटा दिया गया है। फाइनल लैंडिंग 2 इंजन की मदद से ही हुई है। 2 इंजन इसलिए बंद रखे गए ताकि इमरजेंसी में ये काम कर सके। चंद्रयान-2 मिशन में आखिरी समय में 5वां इंजन जोड़ा गया था, इसीलिए इंजन हटाया गया ताकि ज़्यादा फ्यूल साथ ले जाया जा सके। अब लास्ट और चौथा सवाल कि यह मिशन 14 दिन का ही क्यों? मनीष पुरोहित ने बताया कि चंद्रमा पर 14 दिन तक रात और 14 दिन तक उजाला रहता है। जब यहाँ रात होती है तो तापमान -100 डिग्री सेल्सियस से भी कम हो जाता है। चंद्रयान के लैंडर और रोवर अपने सोलर पैनल से पावर जनरेट करेंगे, इसलिए वो 14 दिन तो पावर जनरेट कर लेंगे, लेकिन रात होने पर पावर जनरेट प्रोसेस रुक जाएगी। पावर जनरेशन नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉनिक्स भयंकर ठंड को झेल नहीं पाएंगे और ख़राब हो जाएंगे। इसलिए इस मिशन को 14 दिन का ही रखा गया है।